नमस्कार, मैं अदीबा हिंदुस्तानी। आप देख रहे हैं आज शहर में समाचार। चांदपुर में भगवत पब्लिक स्कूल में राष्ट्रीय लोकदल द्वारा चौधरी अजीत सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। खबर बिजनौर के चांदपुर से है, जहां भगवत पब्लिक स्कूल नूरपुर रोड स्थित राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा चौधरी अजीत सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके संयोजक चौधरी वीरेंद्र सिंह वरिष्ठ कार्यकर्ता रालोद रहे। इस प्रतिभा सम्मान समारोह में क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों व विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले नागरिकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोकदल विधानसभा पूर्व प्रत्याशी SK वर्मा, विधानसभा पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर नीरज चौधरी, भगवत ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सिंह आदि गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने प्रतिभावान छात्रों को व विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया और चौधरी अजीत सिंह के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें किसान, मजदूर और युवाओं के लिए बेहतर काम करने वाला व्यक्तित्ववान नेता बताया। चांदपुर से चीफ एडिटर इरफान अंसारी की रिपोर्ट। जमाने में ज्यादा होती थी, आज तो आप देखते हैं बिजली पानी सब चीजें अवेलेबल हैं। उस जमाने में हमारे यहाँ बिजली 2-3 घंटे ही आती थी जब चौधरी अजीत सिंह जी यूएसए से वापस आए। तो ये उनका बहुत बड़ा डिसीजन था। उन्होंने आके यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल की कमान संभाली, विभिन्न पदों पर रहे। वो नागरिक उड्डयन मंत्री रहे, खाद्य मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, केंद्र में कैबिनेट में मिनिस्टर रहना छोटी बात नहीं है। ये उनका अपना व्यक्तित्व था जो वो इतने पदों पर रहे। चौधरी अजीत सिंह जी का व्यक्तित्व किसी एक पार्टी में सिमट कर नहीं रह गया। उनको हर पार्टी में उतना ही सम्मान मिला जितना उन्हें राष्ट्रीय लोकदल में मिलता था, उतना ही सम्मान उनको बीजेपी में मिला, उतना ही सम्मान उन्हें कांग्रेस में मिला। और उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश सेवा के जज्बे से काम किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनकी तरह, लेकिन मैं भी करीब 10 वर्ष विदेश रहा भारत सरकार के डेपुटेशन पे, और मैंने वापस आने का निर्णय सिर्फ समाज सेवा और देश सेवा के लिए लिया। और मैं सन 2000 में वापस आया और तब से एजुकेशन की फील्ड में मेरे करीब 3 विश्वविद्यालय हैं, 8-10 स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जिनके द्वारा मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि हमारे किसान समाज को, ग्रामीण परिवेश के लोगों को शिक्षा ही एकमात्र साधन है जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ के विभिन्न तरह के उद्यम कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं और अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। अभी कुछ महीने पहले माननीय योगी जी हमारे विद्यालय में आए थे। उन्होंने कुछ उद्यमियों से मीटिंग करी जो स्टार्टअप्स होते हैं, उसमें मैं भी था। जब उन्हें मैंने बताया कि मैंने रेलवे के चीफ इंजीनियर पद से VRS लेकर अपना काम शुरू किया है। मैं आपको भी बता दूं, जब रेलवे के VRS लिया मैंने, तो न केवल समाज, मेरा परिवार भी मेरे विरुद्ध था कि ये गलत डिसीजन ले रहे हो, लेकिन मुझे आज प्रसन्नता है कि मैं हजारों बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहा हूं और इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं। इसी तरह हमको, मैं सभी यंग लोगों से, एंटरप्रेन्योर से गुजारिश करता हूं कि आप लोग पढ़ लिख कर न केवल नौकरी के लिए आगे बढ़ें, बल्कि उद्यमी बनने का प्रयास करें। योगी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि सब लोग सरकारी नौकरी मांगते हैं, और अनिल सिंह ने सरकारी नौकरी छोड़ के अपना काम किया। तो मैं आप सब लोगों से भी कहना चाहूंगा, सरकार सबको नौकरी देने के लिए नहीं होती है, हमें अपना काम करना चाहिए, उसी से समाज और देश आगे बढ़ेगा। समय की कमी है, फिर कभी संवाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः चौधरी अजीत सिंह को नमन। धन्यवाद। सभी चौधरी अजीत सिंह जी के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित इस सम्मान समारोह में एकत्र हुए हैं। मंच पर आसीन
अनिल सिंह जी, जो भगवंत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन हैं, मंच पर उपस्थित हमारे साथी और वरिष्ठ राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नीरज जी, जो जनपद बिजनौर में अपनी कार्यशैली और व्यवहार के कारण प्रचलित व्यक्तित्व के रूप में हमारे बीच हैं। प्रवीण देशवाल जी, हमारे पुराने साथी और समाज सेवी, साथ में राष्ट्रीय लोकदल की बागडोर को लेकर आगे बढ़ रहे जननेता के रूप में रणबीर सिंह जी, गोविंद मित्तल जी, काफी मेरे परिचित जो समूह बैठे हैं, और एक काफी बड़ी श्रृंखला है कुलवीर सिंह जी, प्रधान जी और अन्य, कि जिन्होंने एक विशिष्ट क्षेत्रों में एक विशिष्ट उपलब्धि के रूप में अपनी पहचान बनाई है। उनको आज सम्मानित करने का एक प्रयास हमारे वीरेंद्र पायली जी के द्वारा, जो कि इस कार्यक्रम के आयोजक भी हैं, संयोजक भी हैं। मुझे आने का मौका मिला आपके बीच में, बहुत अच्छा लगा, और जब जब मौका मिलता है आता जरूर हूँ। आज भी कृतार्थ हूँ वीरेंद्र पायली जी का और अनिल जी का कि उन्होंने एक अच्छा आयोजन यहाँ पर किया है, और मुझे भी आप सभी से मिलने का एक अवसर प्रदान किया गया है। जो चयनित हुए सम्मान के लिए उनको। क्या नाम है आपका? मैं वीरेंद्र चौधरी। आज ये स्कूल में प्रोग्राम हो रहा है, क्या है पूरा मामला है? आज हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री, आदरणीय स्वर्गीय श्री अजीत सिंह जी का जन्मदिन है। उसी उपलक्ष्य में आज हम राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से अपने सभी डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं को और क्षेत्र के सम्मानित कुटीर उद्योग वालों को, समाज सेवियों को सम्मानित करा रहे हैं, जिससे सबको ये रहे कि चौधरी साहब भी एक पेड़ थे। चौधरी साहब हमारे देश के एक ऐसे नेता थे जो IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग करके 17 साल अमेरिका में सर्विस करी। उसके बाद फिर वो हिंदुस्तान आ गए और हिंदुस्तान में उन्होंने 45 साल राजनीति में रहे, 4 बार मंत्री भी रहे। ऐसे सम्मानित नेता का आज हम बहुत ही हर्ष उल्लास से जन्मदिन मना रहे हैं। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, पर उनकी यादें और उनके काम आज भी हमारे बीच में हैं। वो 4 बार मंत्री रहने के बावजूद भी आज तक उन पर किसी तरह का कोई दाग नहीं आया। राजनीति में बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे, उनसे ज़्यादा शायद पढ़ा लिखा भी कोई ना हो। उस समय की राजनीति में बहुत ही बढ़िया थे। उन्होंने एक दिखाया कि ईमानदारी से राजनीति कैसे करी जाती है। उन्होंने अपने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके पद चिन्हों पर चढ़कर देश को दिखाया कि मैं भी चौधरी साहब का पुत्र हूँ और किस तरह से ईमानदारी से राजनीति करी जाती है। आज उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह जी भी के बेटे चौधरी जैन सिंह जी भी राजनीति कर रहे हैं और केंद्र में मंत्री हैं। वो भी अपनी ईमानदारी की एक छाप छोड़ रहे हैं और कॉलेजों के बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं, खिलाड़ियों को सम्मानित कर रहे हैं, नई पीढ़ी को सम्मानित कर रहे हैं, जगह जगह उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं कि हमारा देश का नवयुवक आगे बढ़कर देश को आगे बढ़ाए।